हेलो फ्रेंड्स, जैसा पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा इंट्रोडक्शन टू पावर सिस्टम, जहां हमने पावर सिस्टम का डेफिनेशन देखा, पावर सिस्टम क्या होता है उसको समझा, पावर सिस्टम का एप्लीकेशन कहाँ है लाइक पावर ग्रिड एंड पावर ग्रिड की थोड़े हिस्ट्री के बारे में हमने जाना, ठीक है। एंड उसके बाद हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर सिस्टम क्या है, ठीक है। सो सबसे पहले हम पावर सिस्टम के सिलेबस में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पावर सिस्टम 2 एंड पावर सिस्टम 2 में जो जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हमने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है। एक बार हम डिटेलिंग कर देते हैं कि हर एक टॉपिक के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक और इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। लाइक अगर हम देखें रिप्रेजेंटेशन में, तो रिप्रेजेंटेशन मीन्स नोटेशन ऑफ पावर सिस्टम नेटवर्क, नोटेशन ऑफ पावर सिस्टम नेटवर्क, जिसमें हम देखेंगे सिंगल लाइन डायग्राम या जिसे हम कहते हैं वन लाइन डायग्राम, एंड शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन यूज करके हम इसे क्या कहते हैं SLD, ठीक है। सिंगल लाइन डायग्राम या वन लाइन डायग्राम पढ़ने के बाद हम इसी में पढ़ेंगे इम्पीडेंस डायग्राम। इम्पीडेंस डायग्राम के बाद हम देखेंगे रिएक्टेंस डायग्राम, एंड देन जब हम सिंगल लाइन डायग्राम से हर एक कंपोनेंट के इक्विवेलेंट मॉडल डिजाइन करके इम्पीडेंस डायग्राम बना लेंगे, एंड इम्पीडेंस डायग्राम में जब हम सारे रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे फॉर द पर्पज ऑफ फॉल्ट एनालिसिस, तो उसे हम कहते हैं रिएक्टेंस डायग्राम। और जब हम इन डायग्राम में सारे पैरामीटर को हम डिफाइन करेंगे, तो उन पैरामीटर को जिस मीडियम से हम करेंगे उसे हम कहेंगे पर यूनिट वैल्यू। और जब हम किसी सिस्टम के इम्पीडेंस डायग्राम को पर यूनिट वैल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या कहला जाता है, पर यूनिट सिस्टम। सो रिप्रेजेंटेशन में हम इतने सारे टॉपिक कवर करेंगे लाइक सिंगल लाइन डायग्राम मीन्स वन लाइन डायग्राम, इम्पीडेंस डायग्राम, देन रिएक्टेंस डायग्राम, देन पर यूनिट वैल्यू, एंड इन कंबाइन को हम क्या कहते हैं पर यूनिट सिस्टम। एंड इसके हम बेनिफिट देखेंगे एंड कंपैरिजन करेंगे एब्सोल्यूट सिस्टम से, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉल्ट एनालिसिस। फॉल्ट एनालिसिस में हम देखेंगे सिमेट्रिकल कंपोनेंट, देन हम पढ़ेंगे सीक्वेंस नेटवर्क, एंड दोनों को पढ़ने के बाद फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉल्ट, एंड फॉल्ट में हम देखेंगे सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस, एंड देन हम देखेंगे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। बिकॉज सिमेट्रिकल फॉल्ट में तो हमारा सिस्टम क्या होता है, बैलेंस कंडीशन में होता है, मीन्स तीनों फेज के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं ना, आपस में 120 डिग्री फेज शिफ्ट होते हैं, ठीक है। मीन्स अगर पर फेज एनालिसिस हम करते हैं अपने बैलेंस सिस्टम का, तो हम किसी भी एक फेज के पैरामीटर को ऑब्टेन करने के बाद उसको अगर हम फेज वाइज शिफ्ट करते जाएं 120 डिग्री से, तो हम अदर फेजेस के पैरामीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट चूंकि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में हमारा सिस्टम क्या होता है, अनबैलेंस होता है, एंड उस कंडीशन में हम पर फेज एनालिसिस नहीं कर सकते। सो पर फेज एनालिसिस करने के लिए अकॉर्डिंग टू फोर्टेस्क्यू थ्योरम हम n नंबर ऑफ फेजेस को n नंबर ऑफ बैलेंस फेजर में ब्रेक कर सकते हैं, एंड उसके रिगार्डिंग मीन्स हर एक अनबैलेंस फेजर को हम उनके सिमेट्रिकल कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, एंड इन सिमेट्रिकल कंपोनेंट से रिलेटेड नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस नेटवर्क। मीन्स अनसिमेट्रिकल फॉल्ट पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है, सिमेट्रिकल कंपोनेंट एंड सीक्वेंस नेटवर्क के नॉलेज की, ठीक है। सो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लोड फ्लो एनालिसिस, एंड लोड फ्लो एनालिसिस क्या है, ऑपरेटिंग स्टेट डिफाइन करता है। ऑपरेटिंग स्टेट इन द सेंस जो भी हमारे पास पावर फ्लो हो रही है, ठीक है, वन प्लेस टू अदर प्लेस या एक जनरेटिंग स्टेशन से एक पर्टिकुलर लोड सेंटर तक, तो वहाँ पे उनकी ऑपरेटिंग स्टेट क्या है, ऑपरेटिंग कंडीशन क्या है, एंड बेस्ट ऑप्टिमल सिचुएशन पे हम लोड फ्लो कराएंगे, ठीक है। लाइक अगर लोड इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन में हम कौन कौन से फीडर को डिस्कनेक्ट करेंगे, या हम पावर जनरेशन को कितना राइज करेंगे, ठीक है, पीक लोड डिमांड को कैसे मीट करेंगे, ठीक है, बाय मेंटेनिंग द ऑपरेटिंग स्टेट ऑफ आवर पावर सिस्टम नेटवर्क, वो हम पढ़ेंगे लोड फ्लो स्टडी में, ठीक है। एंड लोड फ्लो स्टडी में ही हम नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सरल नॉन लीनियर मैथमेटिकल टूल लाइक गॉस सेडल, न्यूटन रैप्सन, ठीक है, डीकपल्ड एंड फास्ट डीकपल मेथड, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी इन पावर सिस्टम, एंड स्टेबिलिटी इन पावर सिस्टम में हम देखेंगे कि स्टेडी स्टेट एनालिसिस एंड ट्रांजिएंट एनालिसिस, एंड हम इन दोनों को पढ़ेंगे इक्वल एरिया क्राइटेरिया से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रेवलिंग वेव। ट्रेवलिंग वेव क्या है, स्मॉल डिस्टर्बेंस है लाइक सर्जेज समय क्या होते हैं, कुछ वोल्टेज या करंट में जो भी पीक वेव होते हैं, वो पीक वेव क्या होते हैं, थ्रू आउट द लाइन ट्रेवल करते रहते हैं, एंड जो ट्रेवल करते हैं वो ट्रेवलिंग वेव जंक्शन टू जंक्शन कैसे ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट होते हैं, उनकी स्टडी हम करेंगे ट्रेवलिंग वेव में,
ठीक है। हालांकि अमाउंट में बहुत ही स्मॉल होते हैं बट एक मेजर इम्पैक्ट डाल सकते हैं पूरे पावर सिस्टम के परफॉर्मेंस पे, ठीक है। इसलिए हम ट्रेवलिंग वेव की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन इन पावर सिस्टम। प्रोटेक्शन इन पावर सिस्टम की बात करें तो हम पढ़ेंगे रिलेज एंड ऑपरेटिंग स्विच। ऑपरेटिंग स्विचेस की बात करें तो क्या कहते हैं, सर्किट ब्रेकर। यानी हम रिले एंड सर्किट ब्रेकर की स्टडी किस में करेंगे, प्रोटेक्शन इन पावर सिस्टम, ठीक है। सो ये हमारा सिलेबस रहेगा पूरे पावर सिस्टम 2 का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे, रिप्रेजेंटेशन। एंड रिप्रेजेंटेशन में हम स्टार्ट करेंगे सिंगल लाइन डायग्राम से, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सिस्टम इक्विपमेंट, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, स्टे विद अस।